Hello everyone, you all are welcome to Manas Mathematician. Today we are starting exercise number 1.1 class plus 2. We are starting with question number 2. वन क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं उसके सभी पार्ट सो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बड़े आराम से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों को स्टूडेंट को खासकर ये परेशान करते हैं, इसमें क्लैरिटी नहीं आ पाती। सो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहें, एकदम क्लैरिटी आएगी, आप देखते रहें बस इसको। ठीक है जी, स्टार्ट। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपको ये रिलेशन दिया गया है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ये नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए था डबलेट होनी चाहिए, सेम एलिमेंट होनी चाहिए, यानी ए है तो ए ही रहे उसके साथ, बी को हम ए से रिप्लेस कर देंगे। करें। गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कैसे? ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ए की सारी वैल्यूज के लिए, रियल नंबर में ए की जितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं उसमें ए जरूरी नहीं है कि ए स्क्वायर के इक्वल या उससे छोटा हो। तो आप कहेंगे सर नहीं, ये बात तो गलत है। नहीं, अगर आप इंटीजर कोई भी लेते हैं, सपोज यू टेक 2 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, कंडीशन इज बिल्कुल ट्रू है सर। 4 से 2 छोटा होगा, दोनों में से एक, आइदर इक्वल और लेस देन, दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशन इज ट्रू, बिल्कुल ट्रू है। बट जब आप रैशनल नंबर लेंगे, p अपॉन क्यू वाली कोई भी वैल्यू ले लें, सपोज आई टेक 1/2, इसमें मुझे बताएं 1/2 के केस में क्या ये कंडीशन फुलफिल होगी? 1/2 लेस देन 1/2 स्क्वायर? नहीं। जैसे ही आप रैशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे वो और छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स 1/2 कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू 1/4। 1/4 से 1/2 छोटा नहीं है, ना इसके इक्वल है ना छोटा है। तो ये कंडीशन जितने भी रैशनल नंबर होंगे, p अपॉन क्यू की फॉर्म के नंबर होंगे, उसके लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ठीक है जी, तो यू विल से द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब सभी वैल्यूज के लिए, रियल नंबर की कोई सी भी वैल्यू हो, वेदर इट इज रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, सब के लिए ट्रू होगा, तभी ये ट्रू होगा। सो 1/2 मैंने बताया। अब आप 1/3 से देखें, सेम स्टोरी है। 1/3 कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू 1/3 स्क्वायर, दैट इज 1/9। 1/3 1/9 से छोटा नहीं होता, इसलिए रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक पर आ जाएं। वेदर आर इज सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा। जरूरी नहीं है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, देन b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। इसमें आप, अच्छा, इसमें वैल्यू हम ऐसी वैल्यू लेके टेस्ट करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। a को कोई भी वैल्यू हम दें, b की वैल्यू a के स्क्वायर से, यानी इसका स्क्वायर करेंगे आप 9 आएगा, उससे कुछ भी थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हैं आप, 9 से ज़्यादा 10 11 12 कुछ भी रख के देखें। हम इसको टेस्ट कर रहे हैं A3 और B10 पे, आप इसको A2 और B5 पे भी कर सकते थे। ठीक है, A के स्क्वायर से जो वैल्यू, जो ज़्यादा इंटीजर है उस पे लेके आप इसको टेस्ट करें, ये रिलेशन ट्रू नहीं होगा। कैसे? 3 लेस देन 10 स्क्वायर, इज इट ट्रू? ट्रू। 3 छोटा होता है 100 से, बिल्कुल ठीक है, यहाँ ये ट्रू है। बट ये जो 10 है, जब हम इसको उल्टा करेंगे, 10 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, नो, 10 9 से छोटा नहीं आएगा। दैट मीन्स इन दैट कंडीशन रिलेशन विल नॉट बी
ट्रू. सो यू विल से कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है. अब थर्ड में इसको ट्रांजिटिव टेस्ट करेंगे, वेदर आर इज ट्रांजिटिव और नॉट. ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते थे, ए बी सी तीन एलिमेंट लेते थे. जो भी कंडीशन है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर. फिर उसके लिए ए और सी में कंडीशन बनानी थी, ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, वेदर इट इज ट्रू और नॉट. सो यू विल से ये भी ट्रू नहीं होगा. ज़रूरी नहीं है कि ए बी स्क्वायर से छोटा है, बी सी स्क्वायर से छोटा है, तो ए भी सी स्क्वायर से छोटा होगा. अब देखने से ऐसा लगता है कि ट्रू है, बट एक्चुअल में नहीं है. कैसे? ए की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लें आप, सब वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू नहीं है. ए को मैंने 3 लिया, बी को इससे छोटी वैल्यू देनी है, मैंने 2 लिया लेकिन माइनस में. बी और सी को मैंने इससे छोटा रखा लेकिन माइनस में रखा. वो भी बताता हूँ क्यों. आपने सी को ऐसी वैल्यू देनी है जो एक्चुअली न्यूमेरिकली इससे छोटी हो और इसका स्क्वायर करने से भी छोटी हो, तभी हम इस रिलेशन को टेस्ट करेंगे कि क्या वहाँ भी ट्रू है. अगर मैं सी का स्क्वायर करता हूँ तो आता है 1 आता है ना, लेकिन जो 1 आएगा वो ए से बड़ा नहीं है, यानी ए सी स्क्वायर से छोटा नहीं है. दैट मीन्स उस कंडीशन में ये कंडीशन ट्रू नहीं रहेगी. आप देखते हैं ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -1. अब इसमें देखें 3 लेस देन इक्वल टू -2 स्क्वायर, यानी ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर. इसका स्क्वायर मैं करूँगा आएगा 4. 3 4 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू है. अब b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी b मीन्स -2, c मैंने लिया -1, इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा. ये कंडीशन भी ट्रू है. -2 छोटा होता है 1 से, ट्रू. लेकिन क्या a लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर भी फॉलो होगी? a मीन्स 3 आ रहा है, 3 इज नॉट लेस देन इज इक्वल टू -1 स्क्वायर. -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा. 3 ना उससे छोटा है ना उसके इक्वल है. दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू नहीं है. वैल्यूज़ आप कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ का सिलेक्शन कुछ इस तरह से करना है कि ए और सी में स्क्वायर के डिफरेंस से थोड़ा सा ज़्यादा है, दोनों का डिफरेंस स्क्वायर से कुछ ज़्यादा रहे, ठीक है. और उसके बीच की वैल्यू आपने बी को देनी है. उन वैल्यूज़ पर आपने इसको टेस्ट करना है. अगर वो ठीक जाता है तो रिलेशन ट्रांजिटिव है, नहीं तो नहीं है. सो हियर द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव एट ऑल. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन. चेक वेदर द रिलेशन डिफाइंड बाय, ये इजी है. एक रिलेशन आपको दिया है, 1 2 3 4 5 6 एक सेट के मेंबर हैं और रिलेशन है ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1. जो बी मतलब सेकंड पार्ट है उसका, जिसे आप रेंज कहेंगे, उसकी वैल्यू लेनी है आपने फर्स्ट में 1 प्लस करके. यानी अगर मैंने इसको 1 लिया, पहला एलिमेंट में 1 ले रहा हूँ, तो इसका जो काउंटर पार्ट होगा वो 1 + 1, ये आएगा 2. मेरे पास क्या आएगा? 2. अगर मैंने यहाँ पर 2 लिया है तो 2 + 1 दैट मीन्स 3 आएगा. तो आपने जो रिलेशन की वैल्यूज़ हैं वो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 लेनी है, ठीक है जी, जैसा हमारा फार्मूला गिवन है. नेक्स्ट, देयरफॉर आर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 2. इसको पहले 1 लिया तो 1 + 1 ये आ जाएगा 2. फिर इसको मैंने यहाँ पे 2 रखा तो 2 + 1 ये आ गया 3. जब मैं इसको 3 रखता हूँ तो 3 + 1 4 आ जाएगा. 4 रखने पर 4 + 1 5, 5 रखने पर 6. लेकिन ये जो 6 वैल्यू है ये हमें नहीं रखनी है, क्योंकि 6 when we are putting 6 here it will become 7. 6 + 1 7, जो इसकी रीच से बाहर चला जाता है, इसकी लिमिट से बाहर चला जाता है. अब आपके पास रिलेशन की वैल्यू आ गई 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ठीक है. अब आपने टेस्ट करना है वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव. अब आप मुझे बताएं 1 1 2 2 3 3 है इसमें? नहीं है. लिखेंगे सिंस 1 1 2 2 3 3 डू नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि ये आर में नहीं है, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. आर रिफ्लेक्सिव
नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए 1 2 तो हमारे पास है, क्या 2 1 है यहाँ पर? नहीं है। 2 3 है, तो क्या 3 2 है? नहीं है। सिंपल है। यू विल राइट एज 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 डजंट, 2 3 belongs to R but 3 2 doesn't। तो सिंपल थिंग है कि रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि ए बी है पर बी ए नहीं है इसके पास। थर्ड पार्ट, 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 है। ट्रांजिटिव के लिए ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी वाली कंडीशन यानी 1 3 इसके पास नहीं है। सेम यहाँ पे देखें, 2 3 है, 3 4 है, लेकिन 2 4 नहीं है। दैट मीन्स यू विल से द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। Show that the relation R in R defined as R is equal to AB such that A less than equal to B। ये सिंपल है, हमने स्क्वायर का भी पीछे किया था, अब उसने स्क्वायर हटा दिया है, बस इतना ही डिफरेंस है, लेकिन सारा कुछ बदल जाएगा। लुक एट दिस। अब सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव का टेस्ट करने के लिए जो B है उसको A से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमने रिफ्लेक्सिव के लिए सेम एलिमेंट होनी चाहिए, 1 1 2 2 3 3। तो ए लेंगे, ए लेस देन इक्वल टू ए। क्या ए से इक्वल या इससे छोटा होगा? ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। आप रियल नंबर की कोई भी वैल्यू दें, ये दोनों एक साथ नहीं होंगी, दोनों में से एक, आइदर लेस देन और इक्वल टू, दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होती है, तो हम कहेंगे कि ये ट्रू है। मैंने दोनों को रखा सपोज -2 इक्वल टू -2, ठीक है जी। आप 5 रख लें, 5 इक्वल टू 5, बिल्कुल 5 5 के इक्वल होता है, यानी ये प्लेन है। वहाँ पर लास्ट में आपको दे रखा था स्क्वायर, इसलिए वो ट्रू नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल ए और बी की वो है, तो ये ट्रू होगा। आप ए को कोई भी वैल्यू रखें, ए लेस देन इक्वल टू ए बिल्कुल आएगा, ठीक है जी। तो ये रिलेशन आप कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में ये सिमेट्रिक है, ये आप टेस्ट करें। ए लेस देन इक्वल टू बी, ए बी से छोटा या इक्वल है, तो बी ए से छोटा या इक्वल ट्रू नहीं होगा। ये तो आप कोई भी वैल्यू उसमें रखें, सपोज 5 6 ले लें, 2 3 ले लें, कुछ भी, अगर 5 6 से छोटा है तो 6 5 से छोटा नहीं होगा हर कंडीशन में, तो ये वैल्यू फिट नहीं होगी। सो यू विल से द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। इफ a less than equal to b, b less than equal to c, then a less than equal to c। अब ये ट्रू है, कैसे? आप ए बी सी को कोई भी वैल्यू लेके देखें, ये कंडीशन ट्रू ही आएगी। मैंने 2 3 और 4, इफ आई कंसिडर 2 3 4, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो ये इससे छोटा होगा। अब आप कहेंगे सर इसमें रैशनल नंबर्स लिख के दिखाओ, वो भी ट्रू आएगा। 1/2 1/2 2/3 या कुछ भी आप ले लें इसमें रैशनल नंबर, ये कंडीशन वहाँ भी ट्रू आएगी, क्योंकि ये ए बी सी है प्लेन में। लास्ट क्वेश्चन में वो इसलिए नॉट ट्रू आई थी क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर था, ठीक है जी। सो यू विल से द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। यस, कोई भी वैल्यू लें ये ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, check whether the relation R in R defined by R is equal to AB such that A less than equal to B cube is reflexive, symmetric और transitive। अब पहले हमने स्क्वायर के लिए किया था, फिर A और B के लिए था, अब A और B क्यूब के लिए है। आपने बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है। चलते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए बी को ए से रिप्लेस करें आप। ए
लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, क्या हर एक के लिए ट्रू है? जी नहीं, ये हर रियल नंबर की हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। नॉर्मल में इंटीजर देंगे, कोई भी नंबर रखेंगे, वैल्यू ट्रू आएगी। लेकिन जब आप इसको रैशनल नंबर में कोई वैल्यू देंगे, सपोज मैंने 1/2 दिया, 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 क्यूब, दैट इज 1/8। 1/2 1/8 से छोटा नहीं है, ठीक है। रैशनल नंबर की कोई भी वैल्यू दें, रिलेशन ट्रू नहीं आएगा। दैट मीन्स द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पार्ट, हम सिमेट्रिक टेस्ट करेंगे। इफ a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, देन b लेस देन इक्वल टू a क्यूब, ये भी ट्रू नहीं है। अगर a b क्यूब से छोटा है तो b a क्यूब से छोटा होगा सभी वैल्यूज़ के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो सिंपल, आप 1 2 3 कोई भी वैल्यू ले लें, उसी में ये रिलेशन नॉट ट्रू आ जाएगा। मैंने 1 और 2 पे टेस्ट किया है। 1 लेस देन इज इक्वल टू 2 क्यूब, 1 8 से छोटा होगा, ट्रू। बट 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब इज नॉट ट्रू। 2 1 का क्यूब करेंगे आप तो 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 उससे छोटा नहीं है, ठीक है जी। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट में आप इसको ट्रांजिटिव टेस्ट करेंगे। a लेस देन इज इक्वल टू बी क्यूब, b लेस देन इज इक्वल टू सी क्यूब, तो आपने बताना a सी क्यूब से छोटा होगा हर कंडीशन के लिए? बिल्कुल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने एग्जाम्पल में कुछ आपने ऐसे नंबर सेट करने हैं जिससे a और c, हमने a और c में रिलेशन बनाना है। मैंने c की वैल्यू ऐसी लेनी है, जो c की वैल्यू होगी उसका क्यूब करके देखें। सपोज मैंने c को 2 लिया हुआ है, 2 का क्यूब लें आप, 2 का क्यूब होता है 8, 8 से ज़्यादा यानी कि मैं इसको 9 ले लेता हूँ। a को मैंने लिया 9, ठीक है, और 2 और 9 के बीच की कोई भी वैल्यू मैंने b को दे दी, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम इसको टेस्ट करेंगे, क्या ये ओके है? ज़रूरी नहीं आप ये 9 लें, आप यहाँ पर 11 भी ले लें, मतलब मोर देन 8 कोई भी नंबर आप ले लें, उस पर ये ट्रू नहीं आएगा। कैसे? 5 लेस देन इज इक्वल टू 2 क्यूब, ओके है, 5 छोटा होगा। सबसे पहले 9 लेस देन इज इक्वल टू 5 क्यूब, a b क्यूब से छोटा है, 9 छोटा होगा 125 से, ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू आई। b लेस देन इज इक्वल टू सी क्यूब, यानी कि b मीन्स 5 और ये आएगा 8, 5 8 से छोटा है, ओके, ये भी ट्रू है। लेकिन a लेस देन इज इक्वल टू सी क्यूब, a मीन्स 9, 9 सी क्यूब यानी कि 8 से छोटा नहीं होगा, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं आई। आपको ये प्रूव करना है कि हर कंडीशन में कोई भी वैल्यू लें हम रियल नंबर की, अगर वो कंडीशन ट्रू आती है तब वो रिलेशन ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक होगा। सो यहाँ पर ये नॉट ट्रू है, यू विल से आर इज नॉट ट्रांजिटिव एट ऑल, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपकी एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक सारी हम इस चैनल पर कवर अप करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।